अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम मजमुआ सवाल नंबर 1 के जो पहला और दूसरा सवाल है उसका सलूशन देखेंगे और मजमुआ सवालात के जितने भी सवालात हैं उनके हल मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ़ पार्ट्स में आपको मिलेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 पहला हल करने जा रहे हैं। सही मुतबादिल चुनकर हमें सही जवाब इंतखाब करना है। यहाँ पर एक मसावात दी गई है सवाल नंबर 1 में 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इसकी तरसीम बनाने के लिए अगर x की जगह पर 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की कीमत क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, साइड में इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे जब भी तो पता चलेगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। यहाँ पर हमें x इक्वल टू 1 रखना है तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 5y यहाँ रखते हैं, ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा यानी 4 का 4 और ये 19। 5y यहाँ रखते हैं, 19 के माइनस में 4 को भेजते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये, और ये 5y। y यहाँ रखते हैं 15 के बटे में 5, 5 का 5, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यानी हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। y की कीमत 3 होगी। तो इस तरह से इसको हल करना है। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 2 की तरफ। अब सवाल नंबर 2 यहाँ देखा रखा है कि x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावत के लिए अगर dx बराबर 49 यानी 49, dy बराबर -63 -63 है और d बराबर 7 है तो x की कीमत क्या होगी। कितना सिंपल सा इसका जवाब है। मुरब्बा कालिब के अंदर का जो तरीका है ग्रामर का उसूल, उसमें जब हम x की कीमत मालूम करते हैं तो हम dx अपॉन d ये फॉर्मूला रखते हैं और dx की कीमत हमें 49 दी गई है और d बराबर हमें 7 दिया गया, तो 7 के साथ 7 सत्ते 49 तो 7 आया, तो इसका आंसर क्या है, ए सही है। सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने यहाँ है। मुरब्बा कालिब दिया गया हमें यहाँ पर, इसको साइड में लिख लेते हैं हम ज़रा अच्छे तरीके से। 5 -7 3 और -4, इस तरह से दो खड़ी लकीरों के दरमियान में 4 आदत होते हैं। मुरब्बा कालिब डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे। इसकी कीमत क्या होगी बताने के लिए कहा गया। तो हमने ऐसे बहुत सारे सवाल हल किए हैं। तो 5 ज़रब -4 तिरछी ज़रब करते हैं, ये इससे ज़रब होगा है ना, फिर तरीके में यहाँ माइनस लगता है, और 3 ज़रब -7 3 ज़रब -7 5 चौक 20 यानी -20 हो जाएगा। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाने वाला है, 3 सत्ते 21। अब दोनों में से बड़ा कौन, 21, तो नफ़ी का अमल होगा लेकिन अलामत जमा की लगेगी, तो एक आंसर आया, तो यानी डी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 4 भी आपके सामने है। यहाँ पर हमें दो मसावतें दी गई है, 3x - 2y - 4 इक्वल टू 0 और x + y इक्वल टू 3। हमजाद मसावत हल करने के लिए डी की कीमत क्या है। डी की कीमत यानी पहले मुरब्बा कालिब बनाना पड़ेगा हमें और फिर हम बता सकते हैं कि डी की कीमत क्या आ सकती है। पहले तो दोनों मसावतों को सही से लिखना है। पहली जो मसावत दी गई है 3x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, इसको ज़रा इज्जत से बना लेना है। 3x - 2y यानी जो दो मुतगरी खती मसावत की जो आम सूरत है उस तरह से, तो 4 -4 को यहाँ ले लेंगे। मसावत नंबर 1 बन गई है। अब मसावत नंबर 2 तो ज़रा सही सही बनी हुई है, x + y इक्वल टू 3, ये मसावत नंबर 2 है। अब मुरब्बा कालिब बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम, पहली मसावत में जो x और y के ज़रीब है वो इस तरह से हम लिख लेते हैं 3 और -2, और दूसरी मसावत की जो x और y के ज़रीब है वो यहाँ पर 1 और 1 यहाँ हम लिख देंगे। चलिए इसको हल कर लेंगे। 3 एका 3 -2 एका 2 -2, तो क्या जाएगा -3 - +2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, +5 आंसर आया, यानी ए आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दो हमजाद मसावत है, ax + by इक्वल टू c, mx + ny इक्वल टू d। ये हमजाद मसावतों में अगर an बराबर नहीं है bm के तो दी हुई हमजाद मसावतों का हल क्या है, मतलब चारों ऑप्शन में से क्या आ सकता है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ये ओल्ड सिलेबस से लिया गया है। इस सिलेबस में इसका कोई भी जिक्र आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जब कोई दो हमजाद मसावतें दी जाती है, जब दो हमजाद मसावतें दी जाती है ax + by इज इक्वल टू c, जैसे कि यहाँ पे दी गई है पहली हमजाद मसावत है ये, और दूसरी मसावत है mx + ny
इज इक्वल टू डी, ये दूसरी मसावत है। यहाँ पर a अपॉन m और b अपॉन n इक्वल आ जाए तो लातादाद हल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो दिया गया है an और bm दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इनका जो हल है वो मुश्तरिक हल है, यानी एक ही हल रहेगा इसका। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ए हमारा सही आंसर है, एक मुश्तरिक हल है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर, जो पहले सवाल के 5 सवाल यहाँ मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर एक हमजात मसावत दी गई है 2x - 6y = 3। मसावत की तरसीम खींचने के लिए दर्ज झेल जदौल हमें मुकम्मल करनी है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आपको एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही सिंपल और आसान होता है। एक्स की कीमत के बॉक्स में आपको सामने -5 दिया गया, मतलब एक्स की कीमत दी गई तो आपको वाई की कीमत मालूम करना है, इसी मसावत में रखना है। चलिए किस तरह से करना है, 2x - 6y = 3, इस तरह से पहले मसावत उतार लेते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे -5 रखना है हमको। तो जब 2 की जगह पे, मतलब x की जगह पे -5 रखते हैं और इस -5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पंजे 10 यानी -10 और -6y = 3। तो -6y = 3, ये -10 यहाँ पर आके +10 हो जाएगा। तो +10 यानी कितना हो गया, 13 हो गया, है ना, -6y। अब y = 13 के अपॉन में 6 चला जाएगा और ये माइनस यहाँ लग जाएगा, यानी y का वैल्यू -13/6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे यानी मौद्दिद बनेंगे -5, -13/6, इस तरह से मौद्दिद मिलेंगे। अब इसी मसावत में 2x - 6y = 3 में हमें x की कीमत मालूम करना है, लेकिन अब y बराबर यहाँ 0 रखना है, यानी y की जगह पे अब 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 × 0, तो y की जगह 0 रखना मतलब तो खत्म हो जाएगा पूरा। तो 2x - 0 = 3, 0 से किसको भी ज़रब देंगे तो 0 ही हो जाता है। 2x = 3 हो गया। अब x यहाँ रखेंगे 3 के अपॉन में 2, तो क्या आ गया x का वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2, तो जो मौजूद मिलेंगे वो मिलेंगे 3/2, 0। तो इस तरह से ये टेबल मुकम्मल करना है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान अकेडमी।